मुर्गी का गोश्त 422 रुपए फी किलो हो गया। आवाम चकराह कर रह गए। ईद पर कमाई से दिल ना भरा। मुनाफाखोरों ने रेट मजीद 12 रुपए बढ़ा दिया। तलब और रसद की आड़ में रेट बढ़ाने का सिलसिला जारी। फार्मर्स जानबूझकर मुर्गी की सप्लाई कम कर रहे हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन का इल्जाम, हड़ताल का भी इशारा दे दिया। शहर में सस्ता आटा और चीनी भी नया। 85 रुपए फी किलो वाली चीनी सिर्फ चंद मकामात पर ही दस्तयाब। 20 किलो आटे का थैला 860 के बजाय 1050 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फ्लोर मिल्स हुकाम कहते हैं कि गंदम का सरकारी कोटा बंद होने से सप्लाई मुतासिर हुई। कोरोना के वार्ड जारी। मजीद 23 मरीज जहां बहक। 24 घंटों में 399 नए केस रिपोर्ट। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी होने लगी। वेंटिलेटर्स पर मरीजों की शरह 63% रह गई। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 1078 बेड्स दस्तयाब। 86 वेंटिलेटर्स खाली हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। एक्सपो सेंटर में शहरियों को वैक्सीनेशन की 24 घंटे सहूलत मैसर। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जाने लगी। 40 साल से कम उम्र हेल्थ वर्कर्स के लिए साइनोवैक वैक्सीन दस्तयाब। जबकि लाहौर में अब तक 10 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। शहर के पार्कों में सुबह और शाम जॉगिंग की इजाज़त होगी। नमाज फजर से सुबह 9 बजे तक और फिर शाम को 3 से 6 बजे तक औकात कार मुकर्रर। शाम 6 बजे के बाद पार्क दोबारा बंद। जॉगिंग के अलावा दीगर तफरीह पर पाबंदी बरकरार। बच्चों की मौजें भी अभी शुरू नहीं हुई। पार्क्स में झूले और प्लेलैंड्स ताहाल बंद। सयाहों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। लॉकडाउन में नरमी। रेस्टोरेंट्स को फिर भी ताले क्यों? होटल्स मालिकान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कल तक डाइंग इन और डाइंग आउट खोलने की डेडलाइन दे दी। चेयरमैन रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन कहते हैं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बंद करना जुल्म है। एसओपीज के तहत कारोबार की इजाज़त दी जाए। थिएटर्स के फनकारों ने भी थिएटर्स खोलने का मुतालबा कर दिया। थिएटर्स आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के वफ्द की कमिश्नर लाहौर से मुलाकात। 50% गुंजाइश समेत दीगर एसओपीज पर अमल करेंगे। थिएटर्स खोलने की इजाज़त दी जाए, फनकारों की दरख्वास्त। कारोबार ज़रूरी मगर एहतियात उससे ज़्यादा ज़रूरी। कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर एक बार फिर से एक्शन शुरू। अनारकली बाजार में 10 अफराद को धर लिया गया। ज़िला इंतज़ामिया, पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर बाजार का दौरा किया। खिलाफ वर्जी पर एक दुकान को ताले लगवा दिए। 20 दुकान मालिकान को वार्निंग भी दी। रेलवे स्टेशन पर भी एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। फेस मास्क न पहनने पर 8 मुसाफिरों को फी कस 500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। शहर में अवामी बैतुल-खुला की अबतर हालत। कहीं टॉयलेट्स टूट फूट का शिकार तो कहीं पानी अदम दस्तयाब। शहर की सड़कों पर निकले शहरी मुश्किल में पड़ने लगे। कमिश्नर लाहौर का नोटिस। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सिर्फ 7 जगहों की निशानदेही पर कमिश्नर लाहौर का इजहार अदम इत्मीनान। पब्लिक टॉयलेट्स के लिए जगहों की शनाख्त का टास्क एडिशनल कमिश्नर के सुपर्द। मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि लाहौर जैसे शहर में पब्लिक टॉयलेट्स की कम तादाद काबिल अफसोस है। मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर पब्लिक टॉयलेट्स बनाने की हिदायत कर दी। चौंसठ में से 12 बसों का पहिया रुक गया। मेट्रो बसें भी आहिस्ता आहिस्ता खटारा होने लगी। एक साल में ट्रैक पर 238 मरतबा बसें खराब हुई। एक साल 3 माह के बाद भी ट्रैक पर नई बसें ना चलाई जा सकीं। जीएम ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी कहते हैं कि नई बसें चलाने के लिए टेंडर दिया था, लेकिन कानूनी पेचीदगियां आड़े आ गई। बसों के लिए दोबारा नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए मुसाफिरों की तादाद भी कम कर दी गई।
लाहौर मुहिम को बड़ा धचका। शहर के दाखिली दरवाजों की तामीर का मंसूबा 6 माह से इल्तवा का शिकार। रावी और सगिया पुल पर दरवाजों की तज़य्युन और आराइश भी न हो सकी। दाखिली दरवाजों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाना था। कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि शहर के एंट्री पॉइंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। सगिया के 24 फुट ऊंचे दरवाजों की तज़य्युन और आराइश होगी, जबकि मार्बल, ग्रेनाइट और गुटका टाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया, वज़ीर आला ने मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया, मगर शाहदरा फ्लाईओवर अपनी तामीर को तरसता ही रहा। ज़िले हुकूमत, PHA और टीपा मतलूबा नताइज हासिल ना कर सके। खर्च किए गए 98 लाख रुपए भी किसी काम ना आ सके। 2.5 साल गुजरने के बावजूद मंसूबा इल्तवा का शिकार है। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने वफाकी वज़ीर मुराद सईद को खत लिख दिया। जुलाई में फ्लाईओवर मंसूबे का डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा। लाहौरियों की कूड़ा करकट से जान न छूटी। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर बदस्तूर मौजूद। रेलवे हेडक्वार्टर्स के सामने कूड़ा करकट के अनबार। कला गुजर सिंह के इलाका में बदबू और ताफुन से रिहायशियों की नाक में दम रहने लगा। गढ़ी शाहू बाजा लाइन के इलाके की हालत और भी अबतर। सड़कों पर कूड़े के पहाड़ बनने लगे, जबकि कंटेनर भी लबालब भर गए। पैदल चलना भी दुश्वार। इलाके में बीमारियां भी जन्म लेने लगी। LWMC का सफाई ऑपरेशन कछुए की चाल चलने लगा। शहरी कहते हैं कि अब तो कई कई हफ्ते सफाई अमला नजर नहीं आता। महकमे माहौलियात के दफ्तर का अपना माहौल ख़राब हो गया। वज़ीर माहौलियात बाउर रिजवान और सेक्रेटरी जाहिद हुसैन में तल्ख कलामी। सेक्रेटरी जाहिद हुसैन एहतजाजन दफ्तर छोड़कर चले गए। दफ्तर के तमाम मुलाजमीन ने भी हड़ताल कर दी। असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद बशीर ने झगड़े की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि इंतजामी अमूर पर वजारत और सेक्रेटेरिएट में तनाज़ा चल रहा था। सेक्रेटरी माहौलियात ने मामला हल होने तक वापस न आने का कहा है। डिफेंस में कत्ल होने वाली मायरा के केस की तफ्तीश में नया मोड़। कत्ल की रात मायरा सजल और अली नामी दोस्त के साथ कई घंटे रही। सजल और अली मायरा को सहरी के वक्त छोड़कर चले गए थे। मायरा नानी के घर जाना चाहती थी, लेकिन सजल उसे डिफेंस में ही रहने पर इसरार करती रही। रानी नामी लड़की भी रात देर तक मायरा से फ़ोन पर बात करती रही। मकतूला की दोस्त इकरा ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। काहना में बीवी को मौत के घाट उतारने वाले शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेटे दिशान अकबर ने वालिद के खिलाफ मां के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। वालिद ने अपने भाइयों असगर अली, मुश्ताक अली के साथ मिलकर मेरी वालिदा को कत्ल किया। पाक आब अथॉरिटी के बावजूद आवाम को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की शदीद तनकीद। स्पीकर ने भी आब पाक अथॉरिटी के गैर फाल होने पर सवालात उठा दिए। परवेज इलाही ने पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय हाउसिंग से तफसीलात मांगी तो मलिक तैमूर मसूद मुतमईन न कर सके। वजीर कानून राजा बिशारत ने जल्द अथॉरिटी फॉल करवाने की यकीन दहानी करा दी। ऐवान ने फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। पंजाब कंपल्सरी टीचिंग ऑफ द होली कुरान तरमीमी बिल 2021 भी मंजूर कर लिया गया। इजलास 21 मई तक मुलतवी कर दिया गया। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी कल सुबह 9 बजे दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्म के बावजूद बैरून मुल्क जाने से रोकने के हुकूमती इकदाम को चैलेंज कर रखा है। आशियाना और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। कैंसर का मरीज हो, लंबी तारीख दी जाए, शहबाज शरीफ की इस्तदा। अदालत ने समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। अताउल्ला तारड़ कहते हैं कि इमरान खान महंगाई से लाइल्म है। हुकूमत को सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फिक्र है।
कोरोना वबा से निपटने के लिए निजी शोबे भी मैदान में आ गए। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ने 43,000 बेड्स, 2,200 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान को सहूलियात से फ़ायदा उठाने का खत भी लिख दिया। PMA और पामी के ओहदेदारों की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PMA लाहौर के सदर प्रोफेसर अशरफ निज़ामी ने कहा कि हुकूमत पामी के प्रोफेसर्स, डॉक्टर समेत दीगर तिब्बी अमले से फ़ायदा उठा सकती है। पामी के नायब सदर अब्दुल रशीद मियाँ बोले, कौम को इस वबा में तन्हा नहीं छोड़ सकते। फ़लस्तीन पर इसराइली जाहिलियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज। अंजुमन तुलबा इस्लाम का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। मुजाहिरीन की आलमी इदारों की खामोशी की शदीद मजम्मत। इसराइली मजालिम के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। सदारत के ओहदे पर पंजाब की निशस्त पर मुकाबला होगा। कानूनदान एहसन बोना, साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा और हाफिज अब्दुल रहमान मैदान में आ गए। एहसन बोना आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार नामजद। लतीफ़ खोसा और हाफिज अब्दुल रहमान दोनों उम्मीदवारों का ताल्लुक हामिद खान ग्रुप से है। एहसन बोना ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। मुंतखब होकर वकला बरादरी के लिए तारीखी इक़दामात का ऐलान।